गुरु। तो जरूरत नहीं है वो बोले, जरूरत नहीं है कि वो कुछ करें। करना उसको है जो गुरु के पास आया है, उसको करना है, गुरु को कुछ नहीं करना है। और अगर वह गुरु के पास आया है तो पाप की निर्जरा करके ही जाएगा। वह संभल लेकर जाएगा, गुण को ग्रहण करके जाएगा, अच्छाइयों को हृदय में बसा के जाएगा। और आप जैसे रोज महाराज के पास आते हो तो क्या लेके जाओगे? अरे महाराज ने तो आशीर्वाद ही नहीं दिया, वहाँ तो कोई बड़ा आदमी बैठा था, महाराज उससे बात कर रहे थे, ये तो लेके जाओगे। जो छोड़ने आए थे उसको कई गुना बढ़ा के चले जाओगे। इसलिए आचार्यों ने कहा कि गुरु से बड़ा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि वह बिना बोले भी आपके अच्छाइयों में कारण है। वह आपको बिना देखे ही, आपकी बात बिना सुने ही आपकी अच्छाइयों में कारण है, इसलिए वो गुरु है। लोग आते हैं हम लोगों के पास, महाराज एक बात करनी। क्या बात करनी? शर्त पहले रख देगा, देखो आप ऐसा मत कहना तो तुम दुकानदार के पास हो कि गुरु के पास हो? किसके पास हो? आचार्य कहते हैं जिसने गुरु को मित्र बनाया है वह विचार नहीं करता, वह सिर्फ समर्पण देता है, सिर्फ चरणों में झुकता है, सिर्फ वह निवेदन करता है और कोई विकल्प वह पैदा करता ही नहीं। ज्ञानियों, किम मित्रम, ये संसार में दो ही मित्र हैं जो आत्म हित दे सकते हैं, दो ही मित्र हैं। बाकी के तो क्या देते हैं, क्या आपको दे चुके हैं और क्या देंगे वो आपको दृश्यमान होगा। लेकिन अगर इन्हें मित्र बनाया है, इन्हीं की मित्रता को समझा है, इन्हें मित्र रूप में ग्रहण किया है, तो वह उपलब्धियां होना है जो जीवन में अभी तक नहीं हुई हैं। आप देखो वो बैल अर्ध मृतक अवस्था में पड़ा हुआ है, रास्ते में पड़ा है वो कुत्ता प्राणों के वियोग के निकट है, रास्ते में पड़ा हुआ है, कष्ट और पीड़ा का पार नहीं है, विचार कर रहा है कोई तो ऐसा मिल जाए जो इस पीड़ा को कम कर दे, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, कोई ऐसा व्यक्तित्व आ जाए जो हमारी पीड़ा को समझ ले और इसे कर्म करने का उपाय कर दे। पद में रुचि या वो सेठ जी जिनाले जा रहे हैं, उस बैल ने देखा और उसने
उस कष्ट और पीड़ा में मित्र की निगाह से सेठ जी को देखा, मित्र की निगाह से, क्योंकि ये जीव बहुत स्वार्थी है। जब मार पड़ती है कर्मों की, सब याद आते हैं ऐसे, और जब सहायता सामने आती है तो इसकी सहमति में कोई भी नहीं आता, कोई नहीं आता, भूल जाता सबको, क्योंकि सहायता है, सुख का उदय चल रहा है, उसकी भ्रांति बस अनुभूति हो रही है। ज्ञानियों, वो जीव भी ऐसे ही, ऐसी निगाह से देखा कि ये व्यक्ति मेरी कष्ट, ऐसी मेरी पीड़ा को कम कर दे। और सेठ जी की भी नज़र पड़ गई, और करुणाधारी तो थे ही, करुणा ने कार्य किया और वो उस बैल के पास पहुंच गए और ठोस दो टूक शब्दों में उस बैल से कहा उन्होंने, देख कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब एक ही बात हो सकती है, एक ही कार्य हो सकता है कि तू महामंत्र का जाप कर ले, बस, और कुछ नहीं हो सकता। बैल समझ गया कि सच्चा मित्र यही है, और उसने सिर हिलाकर कान उसके सेठ के पास कर दिए, और सेठ जी ने उसे महामंत्र का जाप सुनाया, सच्चे मित्र का कर्तव्य दायित्व निभाया, और वो कर्तव्य दायित्व निभाते निभाते उस बैल की मृत्यु हो गई और सीधा स्वर्ग में आरोहण हुआ उसका। ये मित्रता है। उसके पहले न बैल सेठ जी को जानता था, ना और सेठ जी बैल को भी नहीं जानते थे। धर्म और गुरु, या सीधा सीधा ऐसा समझ लें, जिसके अंदर धर्म है वही सच्चा मित्र हो सकता है, क्योंकि वह जो भी कहेगा, जो भी मार्ग दिखाएगा, जो भी आपसे बात करेगा, वह सिर्फ कर्म क्षय की बात करेगा, पापों को समाप्त करने की बात करेगा, उसमें प्रवृत्ति कराने की बात वह नहीं करेगा। समझदार आत्मा हो, ऐसे मित्रों को खोजो, ऐसे मित्रों को खोजो जो पाप से हटा दें, आपको पाप से मुक्त कर दें, ऐसे मित्रों को ढूंढो। लेकिन जहां तुम ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, वहां तो मिलने वाले नहीं है। इसीलिए आपको धर्म को समझना पड़ेगा, धर्मात्मा को समझना पड़ेगा, और धर्म के आचरण वाले व्यक्तित्व को समझना पड़ेगा। धर्म और गुरु ऐसे मित्र हैं कि इनका उपकार आपको भवों भवों तक और अनंत काल तक सुख प्रदान कर सकता है, सुख प्रदान कर सकता है आपको। ऐसे मित्र हैं। सारी दुनिया आपको सलाह दे, सारी दुनिया आपको समझाने बैठे, सारी दुनिया आपको उपाय बताए, वो सारे के सारे अधर्म के ही होंगे। और एक बात ये कह दें, वह धर्म की होगी और आपके जीवन में बहुत भारी होगी, बहुत भारी होगी, आपके जीवन को बहुत आगे ले जाने के लिए सिद्ध होगी।
ज्ञानियों, हम तो एक मित्र की बात कर रहे हैं, वो तुम्हारे सामने तो 10-10 मित्र आने वाले हैं। कितने? 10। एक नहीं, 10। आपको डर लग रहा होगा, बताओ 10 दिन पाप छोड़ने पड़ेंगे। घबराहट हो रही होगी कुछ लोगों के अंदर, तो प्लानिंग कर रहे होंगे कि पाप तो करना है, कैसे करें, छिपके करेंगे। ज़्यादा बेशरम होंगे तो सोचेंगे करेंगे जो करना है, मेरी इच्छा जो है मैं वो करूँगा। लेकिन ध्यान रखना, ये धर्म, इसकी एक अच्छी विशेषता है कि साइलेंट रहता है, उदासीन है। ये जबरदस्ती नहीं चिपकता कि जबरदस्ती दिमाग खाए आपका, कि जबरदस्ती आपसे कहे कि व्रत करो, कि उपवास करो, जबरदस्ती आपसे कहे कि ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो। नहीं, वो तो कहता है मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझे ग्रहण कर लो तो ठीक है, और नहीं कर लो तो भी ठीक है। क्योंकि ईश्वर कोई अंतर बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि धर्म एक ऐसी वस्तु है जो वस्तु का वास्तविक स्वभाव है। इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो सदियों से तुम्हारे साथ है, सदियों से इंतजार कर रहा है कि कब तुम मुझे ग्रहण कर लो, सदियों से। लेकिन दुर्भाग्य तो आपका है कि आपके दरवाजे पर है, दस्तक दे रहा है, वह आपके चेतना में प्रवेश करने के लिए तैयार है, फिर भी आप दृष्टि उठाकर भी उसकी ओर नहीं देख रहे, क्योंकि इसकी मित्रता तुम्हें समझ में ही नहीं आई ना। हाँ, जिस दिन आएगी, कैसी भी हालत में होगे, इसे ग्रहण करोगे। बदतर से बदतर भी हालत में होगे तो भी इसे ग्रहण कर लोगे, अच्छे से अच्छी स्थिति में होगे तो भी इसे तुम ग्रहण कर लोगे, क्योंकि समझ में आए तब। और जब समझ में आता है, व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है, तो सबसे पहले वह धर्म की ही खोज करता है, धर्म की ही खोज करता है। रावण को तीर लग गया, अब समझ में आया। क्या कह रहा है? अब मुझे, राम से कह रहा है, अब मुझे तुम्हारी शत्रुता की नहीं, तुम्हारी मित्रता की जरूरत है, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो। और मैं चाहता हूं कि अंत समय में कोई धर्मात्मा मेरा मित्र हो, मेरे ज्ञान का सही उपयोग करा दे, मुझे भान करा दे, जता दे, मुझे अच्छा कुछ मेरे जीवन में कर दे। लेकिन क्या करें, चाहते हुए भी धर्म उस समय मित्र नहीं बन सका उनका, क्योंकि पहले कर्म ही ऐसे कर लिए, कर्म ही ऐसे कर लिए। ज्ञानियों, आप ऐसा मत करना, पहले से ही सावधान हो जाना। और अगर हम पहले से सावधान होते हैं तो अच्छी अच्छी उपलब्धियां हमारे हाथ लगती हैं, और हम तत्काल में अंत में सावधान होते हैं तो उपलब्धियां हाथ लगे और नहीं लगे कोई गारंटी नहीं है। मुरार वालों, 10 मित्र आ रहे हैं आपके सामने, चिंता मन नहीं करें, एक साथ नहीं घेरेंगे आपको, एक दिन में एक ही मिलेगा आपसे।
हाँ, आपकी क्षमता भी नहीं है कि 10 एक साथ आ जाएं। 10 तो एक साथ रोज हमसे मिलते हैं और 12 महीने मिलते हैं, क्योंकि उत्तम क्षमा धर्म का भी ध्यान रखना पड़ता है, मार दो आर जाओ आदि सबका ध्यान रखना पड़ता है। और आपसे तो ये कहा जा रहा है कि 10 ही दिन ध्यान रख लो, फिर भी पसीना छूट रहा है। महाराज इतनी गर्मी पड़ रही है, एक आसन कैसे होगा, कैसे होगा? इतनी गर्मी पड़ रही है। ज्ञानियों, खाने के बाद भी, पानी पीने के बाद भी गर्मी अपना प्रभाव छोड़ने वाली नहीं है। यह तो अपना प्रभाव देगी देगी और हमें अपने प्रभाव को कम नहीं करना है। और समझदार जो होता है वो अपने प्रभाव को बढ़ाता है, बढ़ाने का प्रयास करता है और बढ़ाकर धर्म को धारण करने का प्रयास करता है। और यही वहां पर अमोघ वर्ष मुनिराज कहना चाहते हैं। तो सीधी सीधी बात है, संसार के मित्रों से तो आप मिल ही चुके हो। एक आध ने तो धोखा दे दिया होगा, एक आध ने क्या 2 4 10 ने दे दिया होगा, पैसे ले गया हो गया और आपने बड़े गले लग कर दिए होंगे। आप मांगने का समय आए तो आंखें दिखा रहा होगा। ऐसे मित्रों से तो आपको अच्छी तरह से परिचित ही होंगे आप। नहीं, ऐसे मित्र भी मिले होंगे कि आपसे परिश्रम अपना काम तो करा लिया होगा और आपका नंबर आया होगा तो उसने ठेंगा दिखा दिया होगा आपको। ये तो चारों ओर दिख रहे हैं, चारों ओर मिलेंगे आपको ऐसे। और क्या यही कहोगे लास्ट में, यार हमने उसके साथ इतना अच्छा किया और उसने अंत में मेरे साथ बुरा कर दिया। इससे ज़्यादा क्या कह लोगे आप? बोलना बंद कर दोगे, दोस्ती ख़त्म कर दोगे और क्या करोगे? देखिए गलती किसकी थी? किसकी थी? बंदर को जो मित्र बनाएगा उसका तो बाग उजड़ना ही उजड़ना है।